हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बोर्ड नगरी। डियर स्टूडेंट, लास्ट जो अपना जो वीडियो थी उस वीडियो में अपन ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे थे किसमें जो यूज आएंगे अपने कौन से चैप्टर में, ट्राइंगल में। इसमें अपन ने सिमिलरिटी के रूल भी देखे थे, वो आपने पढ़ लिए होंगे अच्छे से। अगर वो पढ़ लिए तो जो चैप्टर 6 का जो एक्सरसाइज 6.1 है उसके पहले क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कैसे, देखो भाई, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। जो ब्रैकेट्स में जो वर्ड दिए हुए हैं इन वर्ड्स का यूज करके ये जो ब्लैंक है इनको क्या करना है, अपने को फिल करना है। देखो ये सभी जो पॉइंट्स हैं या सभी जो क्वेश्चन हैं वो जो मैंने पॉइंट लिखवाए थे उन पॉइंट में मैंने ऐड कर रखे हैं। अगर आपने वो पॉइंट पढ़े हैं तो आप इन क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हो। कैसे, देखो, ऑल सर्किल्स आर लिखवाया था मैंने पॉइंट कि ऑल सर्किल्स आर सिमिलर, तो इस ये जो ब्लैंक है इसमें क्या आएगा, सिमिलर। सेकंड, ऑल स्क्वायर्स आर, ये भी मैंने लिखवाया था क्या होते हैं, सिमिलर। ये पॉइंट्स उस वीडियो में नोट करवाए थे और आपने पढ़े भी होंगे या नोट किए होंगे, उनको देखना। ये वो ही पॉइंट हैं जो मैंने आपको समझाए थे कि सम इम्पोर्टेंट पॉइंट। फिर देखो ऑल, फिर ये ब्लैंक, ट्राइंगल्स आर सिमिलर, उसमें मैंने ये भी बताया था कि ट्राइंगल का कौन सा टाइप क्या होगा, सिमिलर। तो कौन सा टाइप होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये जो ब्लैंक है इसमें क्या लिखेंगे, इक्विलेटरल। कौन सा ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। फिर अब ये देखो, ये आ गया मोस्ट इंपोर्टेंट रूल ऑफ सिमिलरिटी। टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ, तो इसका ए जो पार्ट है, देयर कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर क्या होने चाहिए, इक्वल। क्या होने चाहिए, इक्वल। और बताया था इसका जो सेकंड जो पार्ट था कि देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स आर इन दी सेम रेशियो, या इसको क्या बोल सकते हैं अपन, प्रोपोर्शनल। क्या बोल सकते हैं, प्रोपोर्शनल। तो वो जो पॉइंट लिखवाए थे उन्हीं पॉइंट्स का यूज करके अपन ने ये जो ब्लैंक थे इनको फिल किया है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट करने के लिए आपको इससे पहले वाली वीडियो को कंप्लीट देखना पड़ेगा और उसको नोट करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। उस क्लास के बिना आप ये जो क्वेश्चन है इन क्वेश्चन को फिल नहीं कर सकते। तो ये मैं मानता हूँ कि जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो आपने पिछली क्लास का जो वीडियो था वो पढ़ के और देख के समझ के ये आप खुद से भी कंप्लीट कर सकते थे। तो अपना जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो हो गया कंप्लीट। अब देखेंगे अपन इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको क्या करोगे, नोट करोगे। चलो अब देखते हैं इसका जो सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार है कि गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ द पेयर। अपने को इन दोनों पेयर्स के 2 एग्जांपल क्या करने हैं, देने हैं कि सिमिलर फिगर्स और क्या होनी चाहिए, नॉन सिमिलर फिगर्स। अब देखो अपन ने इसके लिए अगर अपन एग्जांपल देखेंगे तो आपने नोट कर रखा है, क्या नोट कर रखा है कि सिमिलर जो फिगर होंगी वो 3 पॉइंट तो मैंने लिखवाए थे, कौन कौन से, ऑल सर्किल्स आर सिमिलर। तो एक एग्जांपल तो ये दे दो, एक सर्किल ये हो गया जिसकी रेडियस मान ली R1 और एक सर्किल ये हो गया जिसकी रेडियस मान ली R2। यहाँ पे आप R1 और R2 को जो भी नंबर दो या इनकी जो लेंथ मानो वो मान सकते हो। तो क्योंकि सभी सर्किल्स क्या होते हैं, सिमिलर। लिखवाया था पॉइंट ये ऑल सर्किल्स आर सिमिलर। एक पॉइंट आपको ये लिखवाया था ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल आर सिमिलर। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल एक तो ये हो गया ए बी सी, मान लिया इसकी ये साइड 3 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर, और ये भी कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर। सेकंड, एक ट्रायंगल ये मान लिया पी क्यू आर, इसकी मान ली 6 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर, जो भी आप मानो। ये 5 सेंटीमीटर और ये भी कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर। तो जो एग्जाम्पल जो देने थे सिमिलर फिगर के, ये 2 एग्जाम्पल हो गए। इसके साथ एक एग्जाम्पल आप और भी लिख सकते हो, क्या होते हैं, ऑल सर्किल्स आर सिमिलर। तो ये स्क्वायर भी क्या होते हैं, सिमिलर। एक स्क्वायर ये हो गया ए बी सी डी, तो स्क्वायर में ऑल साइड क्या होंगी, इक्वल। ये 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर ये ले लिया अपन ने पी क्यू आर एस, इसकी जो भी साइड हो 7 सेंटीमीटर मान लिया, 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल। तो जो सिमिलर फिगर्स थे
उनके जो एग्जाम्पल थे वो आप जो 3 पॉइंट लिखवाए थे उन्हीं के अनुसार कर सकते हैं अपन कि ऑल सर्किल्स आर सिमिलर, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल आर सिमिलर, ऑल स्क्वायर आर सिमिलर। तो ये तो सिमिलर फिगर्स के एग्जाम्पल हो गए। अब देखो नॉन सिमिलर फिगर, नॉन सिमिलर फिगर कैसी होंगी, देखो ऑल जो रेक्टेंगल होंगी ना उनके बारे में अपन ये बात नहीं कह सकते कि सभी ऑल रेक्टेंगल्स आर सिमिलर, ये पॉसिबल नहीं है। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल ये दे सकते हैं, एक रेक्टेंगल तो ये हो गया अपना ए बी सी और डी, ये साइड मान ली 4 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल अपन ने ये ले लिया पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, ये साइड मानी 7 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या होगी 7 सेंटीमीटर। इसको मान लिया 3 सेंटीमीटर, ये भी क्या हो गया 3 सेंटीमीटर। अब देखो सिमिलरिटी के जो रूल थे वो क्या कह रहे हैं कि कोरस्पोंडिंग एंगल आर इक्वल। अब ये तो अपने को पता है कि जो रेक्टेंगल होंगे इसके ऑल एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के, ये तो सेम हो गए, बट कोरस्पोंडिंग साइड्स का जो रेशियो है ना वो इक्वल नहीं है। कैसे, यहाँ से आ गया 4/7, ये रेशियो आ गया 2/3, तो ये भी क्या नहीं होंगे, सिमिलर नहीं होंगे। इसका एक एग्जांपल आपको खुद से लिखना है, या तो क्या लेंगे उसको रेक्टेंगल लेंगे या स्क्वायर लेंगे, जो भी बनाना है। ये तो सिमिलर फिगर में होंगे कौन से, ऑल सर्किल्स, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल और ऑल स्क्वायर। और जो रेक्टेंगल होंगे उसके बारे में अपन कह नहीं सकते, क्योंकि एक लाइन लिखवाई थी कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट ऑल सिमिलर फिगर आर कॉन्ग्रुएंट नीड नॉट बी। ये जरूरी नहीं है। क्यों, जो रेक्टेंगल होंगे इनमें अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल। चलो इन दो साइड्स को तो अपन रेशियो में इक्वल मान सकते हैं, बट ये दो साइड्स भी तो डिपेंड करती हैं सिमिलरिटी में कि इनका रेशियो भी क्या होना चाहिए, सेम। तो ऑल रेक्टेंगल कभी भी क्या नहीं होंगे, सिमिलर नहीं होंगे। तो अपने को नॉन सिमिलर का एग्जांपल देना था, एक ये दे दिया। एक एग्जांपल आपको खुद के मन से लिखना है, और सिमिलर फिगर की 3 एग्जांपल मैंने लिखवा दिए, एग्जांपल फर्स्ट, एग्जाम्पल सेकंड और एग्जाम्पल थर्ड। तो इस प्रकार से अपना जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट हो गया, जिसमें सिमिलर फिगर के 2 एग्जाम्पल देने थे, अपने 3 लिख लिए, और नॉन सिमिलर फिगर है इसके भी 2 एग्जाम्पल देने थे, एक मैंने लिख दिया है, एक आपको खुद की मन के हिसाब से बनाना है, सोच के कि उनका जो कोरस्पोंडिंग साइड्स का जो रेशियो इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने बता दिया है। इसके बाद एक एग्जाम्पल आपको खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपका कंप्लीट हो गया है। आप इसको नोट करने के लिए या तो वीडियो को पॉज करो या इसका क्या लो, स्क्रीनशॉट। चलो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। इसमें अपन को ये चेक करके बताना है कि ये जो दे रखे हैं ये सिमिलर हैं या नहीं है, ये जो फिगर्स हैं सिमिलर है या नहीं है। इसमें थोड़ा लेंथ और दे रखी है 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर। अब सिमिलरिटी के 2 रूल थे। पहला रूल था ऑल कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, बट यहाँ पे ये बन रहा है पैरेललोग्राम। क्या बन रहा है, पैरेललोग्राम, और ये क्या है, एक स्क्वायर। अब देखना बेटा, ये आपने भी पढ़ा होगा पैरेललोग्राम के बारे में, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। बट यहाँ पे साइड्स भी ऑल साइड इक्वल हैं, ऑल साइड क्या है, इक्वल। अगर अपन की इनके रेशियो की बात करें, साइड्स के रेशियो की, वो तो सही है 1/1.5 सेंटीमीटर अपॉन 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से रेशियो आएगा 1/2, यहाँ से भी क्या आ गया 1/2, इस साइड से भी क्या आएगा 1/2 और इस साइड से भी क्या आएगा 1/2। तो जो कोरस्पोंडिंग साइड्स हैं वो सभी प्रोपोर्शनल हैं, बट यहाँ पे क्या नहीं है, ये जो एंगल है ना ये तो 90 डिग्री होंगे। क्यों, क्योंकि स्क्वायर जो होगा उसका ईच एंगल 90 डिग्री का होगा। बट पैरेललोग्राम के बारे में अपन ये नहीं कह सकते कि इसका जो एंगल होगा वो क्या होगा 90 डिग्री। तो क्या लिखेंगे कि इसके जो कोरस्पोंडिंग जो एंगल है ना, डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं कि एंगल P नॉट इज इक्वल्स टू एंगल A, एंगल Q नॉट इज इक्वल्स टू एंगल B, और एंगल R नॉट इज इक्वल्स टू एंगल C, और एंगल S नॉट इज इक्वल्स टू एंगल D। तो इसमें कोरस्पोंडिंग जो एंगल है वो आर नॉट सेम नहीं है। सो दीज फिगर आर नॉट सिमिलर। ये जो फिगर्स हैं
ये सिमिलर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है, तो ये जो फिगर हैं वो सिमिलर नहीं है। तो ये क्वेश्चन के साथ आपका जो चैप्टर एक्सरसाइज 6.1 है वो कंप्लीट हो गई। अब सुनो, इसका एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट लो फटाफट। चलो स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब सुनो, एक्सरसाइज 6.1 थी ना, उसमें कुछ नहीं पढ़ने का था, मात्र 3 पॉइंट ये पढ़ने थे कि ऑल सर्किल्स आर सिमिलर, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, ऑल इक्विलेटरल क्वाड्रिलेटरल आर ना इक्विलेटरल ट्राइंगल आर सिमिलर। क्वाड्रिलेटरल के बारे में सिमिलरिटी का मैं कुछ नियम आपको जब एक्सरसाइज 6.2 करवाऊंगा तब आपको बता दूंगा मैं। क्वाड्रिलेटरल में भी देखेंगे कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, सिमिलर या नहीं होते हैं। अब सुनो, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो ट्राइंगल का स्टार्ट होगा वो होगी थ्योरम 6.1, उसको बोलते हैं बीपीटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम, और एक उसकी ही कन्वर्ज है कौन सी 6.2। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो आपके लिए इस चैप्टर की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। उस वीडियो को अगर आपने मिस कर दिया तो आगे जो एक्सरसाइज अपन पढ़ाएंगे वो आपको समझ में नहीं आएगी। उसका केवल और केवल रिजल्ट है जो कि किसी भी ट्राइंगल में किसी एक साइड के अगर कोई पैरेलल साइड ले अपन ने, तो अगर वो उसके पैरेलल है तो उसको क्या करेगी, सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। सेम रेशियो में क्या करेगी, डिवाइड करेगी। तो उसको बोलते हैं बीपीटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम, जो आपको करवाएंगे कल की वीडियो में, जिसमें थ्योरम 6.1 और 6.2 कंप्लीट होगी। उसके बिना आप ट्रायंगल नहीं पढ़ सकते। वो क्या है, बेस थ्योरम है, यानी उसका बेसिक है पूरा जो ट्रायंगल वाला चैप्टर है उसका। तो जो 6.1 थी वो क्या, उसमें क्या है, सिमिलरिटी के रूल थे कौन कौन सा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। भाई सेम रेशियो बोल सकते हैं या क्या बोल सकते हैं उसको, प्रोपोर्शनल। इसी के साथ आज की क्लास को करते हैं अपन भाई क्लोज करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।